बुद्ध और बालक। एक नैतिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। उसे जीवन के बारे में बहुत सारे सवाल होते थे। एक दिन उसे पता चला कि महान बुद्ध पास के शहर में उपदेश देने आ रहे हैं। अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद से राजू बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत से लोग उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। जब प्रश्न पूछने का समय आया तो राजू उत्सुकता से आगे बढ़ा और पूछा, महात्मा, सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे पास बैठो बालक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था जो हमेशा क्रोधित रहता था। वह अपनी सभी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देता था और कभी शांति नहीं पाता था। एक दिन वह मेरे पास आया और पूछा कि वह अपने क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकता है। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इस पानी को अपना क्रोध समझो, इसे अपने हाथ में पकड़ो। आदमी ने गिलास पकड़ा और मैंने उससे पूछा, क्या ये गिलास भारी है? नहीं, उसने जवाब दिया, ये हल्का है। लेकिन अगर तुम इसे घंटों तक पकड़ो तो? मैंने पूछा, क्या तब ये भारी महसूस होगा? हाँ, बहुत भारी, आदमी ने माना। बिल्कुल, मैंने कहा। क्रोध भी इसी तरह है। पहले ये हल्का लगता है, लेकिन जितना ज्यादा तुम इसे पकड़े रहोगे, ये उतना ही भारी हो जाता है। शांति पाने के लिए तुम्हें इसे छोड़ना होगा, इससे पहले कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ा बोझ बन जाए। आदमी ने यह समझा और उस दिन से उसने क्रोध को छोड़ना सीख लिया। राजू ने ध्यान से सुना और सोचा। बुद्ध ने फिर कहा, सच्ची खुशी उन चीजों को पकड़ने से नहीं मिलती जो तुम्हें बोझिल करती हैं, जैसे क्रोध, लालच या भय। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम इन्हें छोड़ देते हो, वर्तमान में जीते हो और अपने और दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हो। राजू ने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर पूछा, लेकिन अगर हमारे साथ बुरी घटनाएं फिर भी घटती रहें तो? बुद्ध ने समझते हुए कहा, जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। कल्पना करो एक तूफान की। तुम या तो पत्ते की तरह इधर उधर उड़ सकते हो या पहाड़ की तरह अडिग खड़े रह सकते हो। अपने मन को पहाड़ की तरह प्रशिक्षित करो, चाहे जितने भी तूफान आए, शांत और स्थिर रहो। बुद्ध के इन शब्दों से राजू के मन में शांति का अनुभव हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होती है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और गांव लौट आया, बुद्ध की दी हुई समझ को अपने हृदय में लेकर। उस दिन से राजू ने यह सीख लिया कि सच्ची खुशी का मतलब चुनौतियों से बचना नहीं, कि उनका सामना कैसे किया जाता है, यह मायने रखता है। कथा की सीख। सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है। क्रोध, भय और इच्छाओं को छोड़ देने से मन हल्का होता है और जीवन की चुनौतियों का धैर्य और समझ के साथ सामना करने से स्थायी शांति मिलती है।